प्यारे बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की किताब से पाठ 3 घड़े की बात पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम था धनीराम। गांव के लोग उसे धनिया कहते थे। वह मिट्टी के तरह तरह के बर्तन, खिलौने आदि बनाता था। एक दिन उसने एक बड़ा सा घड़ा बनाया। उसे सुंदर बेल बूटों व रंगों से सजाया। घड़ा बहुत सुंदर बन गया। धनिया अपने बनाए हुए घड़े को देख देख कर बहुत खुश हो रहा था। उसे देखते देखते वह सो गया। सपने में उसने देखा घड़े के पास पड़ी मिट्टी हिली और कहने लगी, ओ घड़े, मैंने तुझे बनाया, सुंदर रूप तुम्हारा मुझसे ही है आया। मिट्टी ने जब यह बात बार बार दोहराई तब पास में रखी बाल्टी का पानी छलका और कहने लगा, मिट्टी रानी, मेहनत सारी मेरी, मैंने इसे बनाया, तुम थी धूल की बस एक ढेरी। तो बच्चों, हमने अभी तक इस पाठ में पढ़ा कि किसी एक गांव में कोई कुम्हार था जिसका नाम धनीराम था, लेकिन गांव के लोग उसे धनिया कहते थे। अब एक दिन धनिया ने एक घड़ा बनाया। घड़ा क्या, मटका, मिट्टी का जो बर्तन बनता है मटका, उसको घड़ा बोलते हैं। उसने वो बड़ा सुंदर सजा दिया और अब घड़े को देखते हुए धनिया बड़ा खुश होता है और वो देखते देखते उसको सो जाता है। अब उसे सपने में कुछ दिखाई देता है कि जैसे मिट्टी से जिसने उसको बनाया था मटके को, वो हिलती है और वो कह रही है कि घड़े को मैंने बनाया है। तो मिट्टी की बात सुनकर वहाँ पर पानी रखा था, तो वो बोल रही है, बाल्टी का पानी बोल रहा है कि मिट्टी, तेरा कोई इसमें रोल नहीं है, तेरी कोई भूमिका नहीं है, ये तो मैंने बनाया है, तू तो सिर्फ मिट्टी है, पानी के बगैर मिट्टी का क्या औचित्य है। तो आइए आगे पढ़ते हैं अब क्या होता है कहानी में। बच्चों, अब आगे क्या होता है। मिट्टी और पानी की बातें सुनकर चाक बोला, तुम दोनों थे कीचड़ मिट्टी, इस सच को लो जान, बना घड़ा मेरे ही कारण, बात यही लो मान। चाक जिसके ऊपर मिट्टी का रख के उसको गोल घुमाया जाता है, वो बोल रहा है मिट्टी को और पानी को कि तुम दोनों से कुछ नहीं है, मेरी वजह से बनाया मटका। तो मिट्टी, पानी और चाक की बातें सुनकर आग भी जोश में आकर बोली। अब क्या होता है बच्चों, जब मिट्टी का मटका हम चाक पर गोल बना लेते हैं तो वो कच्चा होता है, उसके बाद उसको पकाया जाता है तो हमें आग की ज़रूरत पड़ती है। तो अब आग भी बोल रही है कि तुम सब बातें कच्ची करते, कच्चा तुम्हारा काम, तब कर मुझ में बना घड़ा, यह असली काम हमारा। तो वो बोल रही है आग कि तुम सब बातें कच्ची हैं, तुम लोगों से सिर्फ कच्चा मटका बन पाता है, लेकिन मेरा असली काम है, सही काम तो मैं करती हूँ, और घड़ा जो मटका है वो मेरी वजह से ही, मेरे अंदर ही तप कर पक्का बनता है। धनिया ने सबकी बातें सुनी। वह बोला, सब चुप हो जाओ, चलो घड़े से पूछते हैं उसे किसने बनाया है। अब धनिया ने बोला, सब चुप हो जाओ, देखो घड़े से ही पूछ लेते हैं, चलो सबकी लड़ाई आपस में ख़त्म हो जाती है। घड़े ने जब यह प्रश्न सुना, तो घड़े से जब पूछा गया कि चलो भाई घड़े तुम ही बता दो, तुम्हें किसने बनाया है, तो घड़ा बोला, वह बोला, किसी एक का काम नहीं है, सबकी मेहनत सबका काम, मिलजुल कर सब कर सकते हैं अच्छे अच्छे सुंदर काम। तो घड़े ने बोला कि किसी एक से नहीं होती ये चीज़, सबकी मेहनत, सबका परिश्रम होता है, सबका काम होता है, और सब अगर मिलजुल कर काम करते हैं तो हम सब बहुत ही अच्छे अच्छे, सुंदर और सबको पसंद आए ऐसे काम कर सकते हैं। और जैसे ही यह बात सुनी, यह बात सुनकर धनिया की आँख खुल गई। धनिया सपना देख रहा था और उसने देखा घड़े पर बने चित्र मुस्कुरा रहे हैं और मन ही मन कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों, हमने इस कहानी में देखा कि हम सब मिलकर अपना काम और अच्छे से कर सकते हैं। हमें इकट्ठा रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए। चाहे कोई चीज़ छोटी है, बड़ी है, किसी भी रूप में, हर किसी का अपना अपना महत्व है। हम अकेली एक चीज़ से कोई भी काम नहीं कर सकते। तो हमने इसमें जाना कुम्हार मटके बनाता है, तो ये परंपरागत व्यवसाय होता है। और परंपरागत व्यवसाय क्या होता है, जो व्यवसाय जिन लोगों को जो अभी कर रहे हैं उनके पहले पूर्वज कौन, उनके माता पिता, उनके दादा दादी, या उनसे पहले के भी उनके परिवार के सदस्य उस कार्य को पहले से करते हुए आते हैं, तब वो
आगे उस काम को बढ़ाते हैं, अपने परिवार की परंपरा को, वही परंपरागत व्यवसाय होता है। तो हमने यहाँ आज जाना परंपरागत व्यवसाय क्या होता है और कैसे हमने इस कहानी से सीख ली कि हम सब मिलकर इकट्ठे रहकर कोई भी काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अब हम आगे कुछ और भी परंपरागत व्यवसाय के बारे में बात करेंगे। चलिए आगे मैं इस बारे में आपको बताऊंगी। प्यारे बच्चों, जैसे हमने इस पाठ में अभी पढ़ा कि परंपरागत व्यवसाय क्या होते हैं, तो आइए यहाँ पर मिलान करते हैं कुछ परंपरागत व्यवसाय का, जो हम इनके नाम से कौन क्या काम करता है उससे मिलाएंगे। यहाँ मिलान करे में जैसे हम देख रहे हैं, माली को मिलाया गया है कि माली क्या काम करता है वो दिखाया गया है और माली को उससे मिलाया गया है। ऐसे ही कुछ और हैं जिनको हम मिलाएंगे और देखेंगे। अगला है सुनार। तो सुनार क्या काम करता है? सोने का आभूषण बनाने का, गहने बनाने का काम करता है। तो हम सुनार को कहाँ पे है? ये यहाँ पे है, तो इससे मिला देंगे। अगला कुम्हार। तो कुम्हार क्या काम करते हैं? घड़े बनाने का काम करते हैं, मिट्टी के चीज़ें बनाते हैं। तो ये कुम्हार पे हमने इसको मिला दिया। अगला डॉक्टर। डॉक्टर किसी भी बीमार आदमी को देखते हैं, मरीज़ की देखभाल करते हैं, तो हम इसको डॉक्टर से मिलाएंगे। किसान। किसान खेती बाड़ी करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, तो हम किसान से इसको मिला देंगे। आपने भी ऐसे ही और बहुत से परंपरागत व्यवसाय हैं, जैसे जूते ठीक करने वाले, मोची, और बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। डाकिया, जो कि हमारे पत्र चिट्ठी लाने का काम करता है, इधर उधर जहाँ भेजनी होती है वहाँ भेजने का काम करता है। तो आपने भी और बहुत सारे परंपरागत व्यवसाय हैं जिनको सीखना है और कोशिश करनी है पहचानने की, अपने आसपास देखकर कौन कौन सा व्यवसाय हम सीख सकते हैं इस तरीके से।